नेक्स्ट है डोज रेस्पॉन्स कर्व, जिसको हम नॉर्मली डीआरसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली डीआरसी क्या होता है, जैसे कि मान लो एक ग्राफ खींचते हैं अपन, किसके रिलेटेड में, ये अपन ने नॉर्मल ड्रग दे रहे हैं, सॉरी डोज दे रहे हैं, और यहाँ पर अपन रेस्पॉन्स नोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ड्रग दे रहे रेस्पॉन्स बढ़ रहा है, पर एक टाइम पर आकर ये नॉर्मल हो गया कि बस रेस्पॉन्स रुक गया है। ठीक है, तो अपन को नॉर्मल डीआरसी पे इस टाइप का ग्राफ शो होता है, नॉर्मल डीआरसी में। ठीक है, ड्रग रेस्पॉन्स कर्व, सॉरी डोज रिस्पॉन्स कर्व, नॉट ड्रग, डोज रिस्पॉन्स कर्व। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ है ये, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। याद रखना है नॉर्मल डोज नॉर्मल डीआरसी ग्राफ है, लेकिन अपन को भी एज ए क्लिनिकल यूज़ करना है, क्लिनिकली यूज़ करना है। ये नॉर्मल था, अपन को कैसे यूज़ करना है, इसको क्लिनिकल यूज़ करना है। तो क्लिनिकल में अपन कैसे यूज़ करेंगे, क्लिनिकल में अपन को चाहिए स्ट्रेट लाइन, जितना अपन डोज दे रहे हैं उतने अपन को रेस्पॉन्स मिलनी चाहिए। ठीक है, अपन को कैसी चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन लेने के लिए अपन क्या करेंगे, एक और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक और ग्राफ बनाया अपन ने, ये डोज और ये रेस्पॉन्स का आर। अब अपन ने बेसिकली इस डोज के आगे क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। ठीक है, लॉग लगा दिया, लॉग डीआरसी, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल की जगह क्या होगा अब ये लॉग डीआरसी। लॉग डीआरसी में अपन को मिलता है इस टाइप का ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड शेप है ये। ठीक है, सिग्मोइड ग्राफ। वी यूज डीआरसी, लॉग डीआरसी विच हैव सिग्मोइड कर्व। कैसा कर्व है, सिग्मोइड कर्व। यहाँ पर कैसा कर्व है, हाइपरबोला कर्व है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मोइड कर्व है। वी यूज लॉग डीआरसी विच हैव सिग्मोइड कर्व, लेकिन अपन को कैसी चाहिए थी, स्ट्रेट चाहिए थी। देखो अपन को कैसी चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। ये कैसी है, सिग्मोइड है। तो अपन क्या करें, अब तो अपना काम हुआ नहीं, अपना काम हो गया। देखो अपन को स्ट्रेट भी मिली, यहाँ से देखो और यहाँ तक, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। सो इन द मिडल पोर्शन, कहाँ पर, मिडल पोर्शन में, मिडल पोर्शन क्या मिल रहा है अपन को, स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा फार्मा में 50% मतलब हाफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हाफ लाइफ हो, चाहे वो क्या होगा, हाफ में हाफ कहाँ हाफ यूज़ हो रही है, जहाँ पे भी हाफ, ED50 है, LD50 है, लेथल डोज है, 50% डोज है, हाफ लाइफ है, जहाँ पर भी देखना 50% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडल में क्या हो रहा है, अपन को रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। क्योंकि अपन देखो स्टार्टिंग में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में अपन को डोज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, रेस्पॉन्स अपन को मिल ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे से रेस्पॉन्स चालू हुआ, फिर अपन डोज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अपन को रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। ठीक है, वैसे वैसे अपन को रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, रेस्पॉन्स ग्रो कर रहा है जैसे जैसे अपन ड्रॉग बढ़ा। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पर अपन डोज कितना भी बढ़ाएं, रेस्पॉन्स नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन लॉग डीआरसी की। ये जो लॉग डीआरसी है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अपन देखते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, ये 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है आपका पोटेंसी कि आपकी ड्रग कितनी पोटेंशियल है या कितनी पावरफुल है। इसमें बेसिकली अपन क्या देख रहे हैं, द पावर मीन्स पोटेंसी, पावर कि ड्रग कितनी पावरफुल है। ड्रग विच प्रोड्यूस रेस्पॉन्स एट लोअर डोज, जो लोअर डोज पे रेस्पॉन्स शो कर दे, लोअर डोज पे जो रेस्पॉन्स दे। ठीक है, वो क्या है आपकी, उसकी पोटेंसी हाई है, वी हैव हाई पोटेंसी। ठीक है, लेकिन जो हाई डोज पर रेस्पॉन्स दे, उसकी पोटेंसी लो है, लो पोटेंसी। सो लोअर डोज हायर डोज। यहाँ पर ये ड्रग ए है तो ए ड्रग हैव हाई पोटेंसी देन ड्रग बी। ठीक है, नॉर्मली तो अपन इसको देखेंगे कैसे कैसे मापेंगे। जैसे कि मान लो ये एक ग्राफ है, ये डोज है और ये
रिस्पॉन्स है। हमेशा याद रखना ये हमेशा log D होगा, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन क्लिनिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकल सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन को पता है ग्राफ कैसा आएगा, log में सिग्मोइड ग्राफ आएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सिग्मोइड ग्राफ आएगा। ये कोई दवाई है A, वैसे ही अपन ने एक और कोई दवाई ली B इसी ग्राफ पे, जहाँ पर ये इसका डोजेस लेवल है, ठीक है, और ये इसका डोजेस लेवल है इस दवाई का, ये यहाँ पर शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हुई, ठीक है। अब चीज़ देखो, जैसे कि मान लो कोई ड्रग है 5, 10, 15, 20, 25, किसी ड्रग की एफिकेसी या सॉरी किसी ड्रग की पोटेंसी 5 ड्रग पे स्टार्ट हो, देखो यहाँ पे 5.5, यहाँ पर 5.5 मिलीग्राम पे स्टार्ट हो गई है ड्रग, अपना रेस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया, ठीक है, इंक्रीज। यहाँ पर इसका रेस्पॉन्स कितना है, ए का रेस्पॉन्स कितना है, इसका रेस्पॉन्स है 5.5 ए का, ये ए 5.5 पर अपना रेस्पॉन्स शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर ड्रग बी देखो, इसका रेस्पॉन्स है 15.5 पर, ये बी ड्रग है, ठीक है। तो बेसिकली ए ड्रग इज मोर पोटेंशियल देन ड्रग बी। और एक चीज़ अपन देख सकते हैं, जितनी ग्राफ में लेफ्ट है, लेफ्ट इज मोर पोटेंट, जितना लेफ्ट मतलब जितना रेस्पॉन्स जल्दी शो हो रहा अपन को, उतना ड्रग ज़्यादा पोटेंट है, लेफ्ट इज मोर पोटेंट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है अपना, ये पहला हो गया आपके पोटेंसी, ठीक है, पहला पोटेंसी हो गया। दूसरा सेकंड, ठीक है, पहला पोटेंसी हो गया, सेकंड एफिकेसी। अब एफिकेसी क्या होता है, इट इज़ ए मैक्सिमम रेस्पॉन्स। अब यहाँ पर अपन को डोज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है अपन के पास, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। जहाँ पर मैक्सिमम रेस्पॉन्स बाय ड्रग, जहाँ पर अपन को ड्रग का सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स मिले, जिस ड्रग का अपन को मैक्सिमम रेस्पॉन्स मिले, यहाँ पर डोज से कोई मतलब नहीं है, हमको डोज से कोई मतलब नहीं, चाहे भले वो 15 mg पे चालू होगा, चाहे वो 20 mg पे अपना रेस्पॉन्स दे, कहीं पे भी दे, लेकिन मैक्सिमम दे। इसका कैसा ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ बना देते हैं। जैसे कि मान लो ये है log D और ये है रेस्पॉन्स R, ठीक है। अब मान लो ये कोई ड्रग है, ये, ठीक है, ये कोई ड्रग है D और यहाँ पर शुरू हुई है, ठीक है, और ये कोई ड्रग इसका लो पोटेंसी है और ये ड्रग है कोई C, ठीक है। अब देखो कोई ड्रग D है, इसने अपना 5 पर रेस्पॉन्स शो करना चालू कर दिया और ये एक लेवल पर आकर, जैसे कि मान लो 50 पर आकर रुक गई, 50 तक का रेस्पॉन्स है इसका, और ये 50 तक भले 50 एंजाइम्स बाउंड कर रही है, एग्जांपल के तौर पे ले लो। लेकिन कोई ड्रग है जो कि 15 पर चालू हो रही है, 15 पर उसका 15 पोटेंसी उसकी 15 पर चालू हो रही है और ये 100 तक जा रही है, ठीक है, इसका रेस्पॉन्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर ड्रग C इज मोर efficacious, but drug D is more potent, ठीक है, पर अपन इधर डोज की बात कर ही नहीं रहे। तो एक चीज़ याद रखो, एफिकेसी को अगर देखना हो, बाय ग्राफ देखना हो, तो हायर इज इक्वल टू हाई एफिकेसी, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई होगा ग्राफ, जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ज़्यादा एफिकेसी उसकी होगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई ड्रग है A, कोई ड्रग है B, ठीक है। अगर मान लो अपन को जैसे कि किसी पेशेंट की BP है 170, इसको अपन को लाना है 120 पर नॉर्मल, तो अपन को कितनी घटानी है, BP 50 घटानी है, ठीक है। तो कोई ड्रग दे रहे अपन 5 mg दिया, ठीक है, तो ये BP स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पर इसकी रेस्पॉन्स थी 0, यहाँ पर इसने रेस्पॉन्स दे दिया 10 mmHg घटा दिया, ठीक है। फिर अपन ने बढ़ाया 10 mg कर दिया इसको, यहाँ पर BP हो गई 5, इसने रेस्पॉन्स शुरू कर दिया, यहाँ पर हो गई 15, ठीक है। फिर
15 mg दिया, यहाँ पर रेस्पॉन्स हो गया 15, यहाँ पर रेस्पॉन्स हो गया 20, फिर मैंने 20 mg दिया, अचानक से रेस्पॉन्स बढ़ गया 30, यहाँ पर रेस्पॉन्स हो गया 25, ठीक है। फिर मैंने दे दिया 25 mg, अचानक से रेस्पॉन्स बढ़ गया 40, यहाँ पर रही है 25, क्योंकि एक लेवल के बाद सभी की रेस्पॉन्स लीनियर हो जाती है, ठीक है, अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने 30 किया मैंने, 30 mg डोज दिया, इसमें ड्रग ए ने बीपी कम की 50 और ड्रग बी ने लीनियर हो गई ड्रग बी, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ड्रग बी जो है वो कम डोज पर हाई रेस्पॉन्स दे रही है, कम डोज पर हाई रेस्पॉन्स दे रही है, तो ड्रग बी क्या हो गई, हाई पोटेंट हो गई, ठीक है। वहीं पर अगर बात करो कि जैसे कि ड्रग ए ने भले डोज मैटर नहीं कर रहा, लेकिन ड्रग इस लेवल पर हाई एफिकेसी शो कर रही है, 50 mg तक ये क्या कर रही है, अपना रेस्पॉन्स दे रही है, तो ड्रग ए जो है वो क्या है, मोर एफिकेशियस है, ठीक है। और अपने लिए इन मेडिकल टर्म हमारे लिए पोटेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एफिकेसी, तो अपने लिए हमेशा याद रखना एफिकेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पोटेंसी। एफिकेसी जो होता है वो मोर इम्पोर्टेंट होता है पोटेंसी से। क्यों? क्योंकि अपन को इफेक्टिवनेस ज़्यादा चाहिए, अपन भले पेशेंट्स को 2 गोली ज़्यादा दे सकते हैं पर इफेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म थर्ड वन ही सेफ्टी, जिसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। पहला पोटेंसी हो गया, सेकंड एफिकेसी हो गया, और तीसरी कौन सी हो गई अपने पास, स्लोप हो गई, ठीक है। स्लोप क्या होता है, बेसिकली सेफ्टी। जैसे कि कोई एक ड्रग है, ठीक है, कोई ड्रग है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पेशेंट है ए, इसको हो गया है इंसोम्निया, ठीक है, इसको हो गया है इंसोम्निया। अब अपने पास 2 टाइप की दवाई है, ठीक है, इस इंसोम्निया को सही करने के लिए। या तो अपन इसको बेंजोडाइजेपाइन दे सकते हैं, ठीक है, बेंजोडाइजेपाइन दे सकते हैं, या फिर इसको बारबेचुरेट्स दे दो, ठीक है, या तो इसको बीजेड दे दो या फिर बारबेचुरेट्स, या तो बेंजोडाइजेपाइन दे दो या फिर बारबेचुरेट्स दे दो। जैसे कि बीजेड को अपन लिखते हैं 1 और बी को लिखता हूँ मैं 2, ठीक है, बारबेचुरेट्स को लिखते हैं अपन 2। अब ग्राफ शो करता हूँ मैं, यहाँ पर ग्राफ वही बनाऊँगा मैं, लॉग डी और रेस्पॉन्स का, ठीक है। ग्राफ में देखो, सबसे पहले ड्रग ए कौन सी है आपकी, जो फर्स्ट ड्रग है वो है आपकी बेंजोडाइजेपाइंस, और ड्रग बी जो है वो हो गई आपकी बारबेचुरेट्स, या फिर 2 नंबर जो है वो बारबेचुरेट्स का हो गया, ठीक है। बारबेचुरेट्स जैसे कि आपका रेस्पॉन्स शो कर रही है कुछ इस टाइप से, यह हो गई आपकी ड्रग 2 नंबर बारबेचुरेट्स, ठीक है। और बेंजोडाइजेपाइंस आपका शो कर रही है कुछ इस टाइप से, ये 1, ठीक है। अब देखो, अब अपन इधर कौन सी ड्रग अपन इसको प्रीफर करेंगे, ड्रग ए या ड्रग बी। देखो अपन सबसे पहले लोग देख लेते हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स किसका ज़्यादा हो रहा है, रेस्पॉन्स ऑब्वियसली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, किसका रेस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, 2 का रेस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। एफिकेसी देखो हायर देखना अपन को, 2 नंबर हायर, सो 2 क्या है आपके, हाई पोटेंट है, हाई एफिकेशियस है, दोनों ही हाई है, तो अपन रिकमेंड क्या करेंगे, 2 करेंगे। पर अपने पास एक चीज़ और है, सेफ्टी की मार्जिन। अब बेसिकली अपन ने किसका एग्जांपल लिया, इंसोम्निया का। तो इंसोम्निया में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पैरामीटर चूज़ करता हूँ मैं रेस्पॉन्स में। एक पैरामीटर है आपका सिडेटिव, मतलब हल्की सी नींद आने की कोशिश है। दूसरा है स्लीप,
ठीक है। तीसरा है आपका एनेस्थीसिया, या तो पेशेंट को स्लीप आ रही है या फिर पेशेंट एनेस्थेटिक पोजीशन में, या फिर पेशेंट कोमा में चला गया, ठीक है, कोमा में चला गया। अब अपन ने कौन सी दवाई सजेस्ट की? नॉर्मली ड्रग BSF। तो अपन ने जैसे कि ड्रग सजेस्ट की, यहाँ पर 5 mg है, ठीक है, तो ये ड्रग स्लिप दे रही है एट द लेवल ऑफ डोसेज लेवल ऑफ 5 mg, ठीक है। तो पेशेंट बराबर मस्त 2 दिन तक खा गया, उसको अच्छी सी नींद आ गई। अब एक केस है जिसमें पेशेंट ने गलती से या फिर जानबूझकर, अगर उसको मान लो ये दो, जैसे पता है अपन को कि नॉर्मली जो लत लगती है वो पेशेंट्स को ही लगती है, हमेशा याद रखना। तो इस पेशेंट ने क्या किया कि उसको नींद नहीं आ रही थी, और उसने सोचा कि चलो कल संडे है तो मैं ज़्यादा सोऊंगा, तो इसने 5 की जगह ले ली 10 mg। कितनी ले ली? 10 mg। 10 mg पर क्या हो गया, ये जो बारबिटूरेट्स है इसने क्या काम दिखाया? कोमा का। पेशेंट तो सीधा सो गया, अब संडे को गया तो कभी नहीं उठेगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर देखो ड्रग 1 जो है, जो धीरे धीरे लीनियर काम कर रही है, वो क्या कर रही है? स्लीप, या ज़्यादा से ज़्यादा एनेस्थेटिक काम करेगी ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा ले लिया तो एनेस्थीसिया। वो यहाँ तक तो नहीं ले लेगा कि ब्लड ठेठ कोमा में पहुँच जाए, जैसे कि 200 mg, इतनी तो नहीं ले लेगी। 5 mg से 200 mg, सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो हम कौन सी ड्रग रिकमेंड करेंगे? 1 कौन सी थी? बेंजोडाइजेपाइंस, ठीक है। तो ये है सेफ्टी मार्जिन्स, ठीक है। ड्रग विद स्टीपर स्लोप, इसमें याद रखना, जैसे उसमें लेफ्ट इज मोर पोटेंट, हायर इज मोर एफिशियस, वैसे ही ड्रग विथ स्टीपर स्लोप इज लेस सेफ देन ड्रग विथ मोर फ्लैटर स्लोप, ठीक है। ये चीज़ थी। इसमें से एक नॉर्मल टर्म है, अब चीज़ रह गई थी, एफिकेसी की बात करते हैं। एफिकेसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। एफिकेसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। एफिकेसी क्या होता है? बेसिकली एफिकेसी जो होता है वो कंट्रोल्ड वे में होता है, जब बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट्स एक नॉर्मल पोजीशन पे है, पर नॉर्मल क्लिनिकल फेज में है, तो एफिकेसी इज़ ए मैक्सिमम। एफिकेसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या होता है? जो एक्चुअल सिनेरियो होता है, पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकती है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। और एफिकेसी जो होता है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है, जो कि एक ग्राफ पर शो होता है। इफेक्टिवनेस अपन ग्राफ में शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव की। कॉम्पिटिटिव वर्सेस नॉन कॉम्पिटिटिव, दोनों में ट्रक बनाता हूँ, दोनों में ग्राफ बना देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो एक ग्राफ है, सिग्मोइड ग्राफ है, लॉग डोज है अपने पास, ठीक है, ये लॉग डोज है, ये रेस्पॉन्स है। वैसे ही एक और कर्व है, ठीक है, इसके अंदर अपने पास ये सिग्मोइड कर्व है, लेकिन यहाँ पर ये रेस्पॉन्स कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये कब हो रहा है? ऐसा कब हो रहा है? जब अपन ने इस ड्रग में एंटागोनिस्ट मिला दिया। क्या मिला दिया? एंटागोनिस्ट मिला दिया। तो क्या रेस्पॉन्स आया? ये रहा, ठीक है। इस ड्रग में अपन ने एंटागोनिस्ट मिला दिया तो ये रेस्पॉन्स आया, ठीक है। अब अगर मान लो, अगर ये जो रिजल्ट है, अगर रिजल्ट पैरेलल है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? रेस्पॉन्स बढ़ रहा है, सॉरी डोसेज बढ़ रहा है लेकिन रेस्पॉन्स सेम है, तो ये हो गया आपके कॉम्पिटिटिव डीआरसी। और अगर मान लो रेस्पॉन्स सेम है लेकिन डोसेज सेम है लेकिन रेस्पॉन्स कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? पोटेंसी लो हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ है वो राइट साइड खिसक रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एफिकेसी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ड्रग ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव डीआरसी, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। अब कुछ है डीआरसी के अंदर जो अपन को ध्यान रखना है। डीआरसी में 2 टाइप की डीआरसी होती है, एक तो ग्रेडेड डीआरसी,
ग्रेडेड डीआरसी, जिसमें अपन डीआरसी को ग्रेड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को ग्रेड कर रहे हैं, जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे, जहाँ पर अपन इधर आर लिखकर इसको शो कर रहे हैं, इधर डोज लिखकर अपन शो कर रहे हैं, ये है नॉर्मल ग्रेडेड डीआरसी, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल ग्रेडेड डीआरसी। ठीक है, यहाँ पर अपन नॉर्मल स्लीप, एनेस्थीसिया, स्लोप, अपन रेस्पॉन्स को मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक और होता है जिसको बोलते हैं क्वांटम डीआरसी। क्या बोलते हैं? क्वांटल डीआरसी। अब क्वांटल डीआरसी क्या होता है? बेसिकली क्वांटल डीआरसी में अपने पास रेस्पॉन्स के नाम पर सिर्फ दो चीज़ें होती है, या तो ऑल या तो नन। या तो इंसान जिंदा रहेगा या तो इंसान मर जाएगा, या तो सारे ऑर्गन्स डिफेक्ट होंगे या फिर एक भी ऑर्गन डिफेक्ट नहीं होगा। इस सिनेरियो में अपन जो ग्राफ है वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास आर के मामले में सिर्फ एक ही चीज़ है, या तो ये है या तो ये नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें अपने पास, या तो ये है या फिर ये नहीं है। तो इस चीज़ में अपन देखते हैं इस टाइप का ग्राफ। इस चीज़ में अभी अपन को सिग्मोइड ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है? सिग्मोइड ग्राफ मिलता है। इस चीज़ को अपन लिखते हैं, इधर अपन आर नहीं लिखेंगे, इधर अपन आर न लिख के लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्स, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्स। और इसको अपन सिग्मोइड में स्ट्रेट देखेंगे, और स्ट्रेट में 50%, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ये 50% ये हमेशा शो करते हैं। और ये 50% दो टाइप के होते हैं, या तो ये ED50 होगा, ED50, जहाँ ED50 मतलब क्या होता है? बेसिकली डोज एट विच 50% ऑफ पीपल गेट डिजायर्ड एक्शन, जहाँ पर 50% लोगों को, 50% पॉपुलेशन को डिजायर्ड एक्शन मिल रहा है। और जहाँ पर जो सब्जेक्ट है LD50, LD50 मतलब क्या होता है? जहाँ पर लिथल डोज, इस LD50 को बोलते हैं अपन लिथल डोज, लिथल डोज, जहाँ पर क्या हो रहा है? लिथल डोज एट विच हाफ ऑफ द सब्जेक्ट डाइड। ठीक है, हाफ ऑफ द सब्जेक्ट डाइड। अब बेसिकली समझना क्या है अपन को, इससे अपन को एक चीज़ पता पड़ती है, इसको बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। क्या होता है? थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? LD50 अपॉन ED50। LD मतलब जहाँ, ED50 मतलब जहाँ से नीचे आपके डिजायर्ड एक्शन बंद हो जाएगा, यहाँ से नीचे आपका डिजायर्ड एक्शन बंद हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर आपका डिजायर्ड एक्शन होगा। क्योंकि अपने पास या तो ऑल है या फिर नन है, तो इसके बीच में कोई एक सिनेरियो होना चाहिए, जिसको बोलते हैं 50%। ये सिनेरियो है, ये 50% यहाँ, तो इसके ऊपर सभी होगा, या तो मरेगा इंसान या तो इंसान जिंदा रहेगा, नॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये LD50 मतलब ये जो 50% से ऊपर का है, जो लिथल डोज है वो LD50 है, और ये 50% से जो नीचे है वो ED50 है। ठीक है, इसके बीच ये होता है। हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और ये हमेशा लो होना चाहिए। ठीक है, हाई लो मतलब जैसे कि ED50 आपका इधर है 10 पर, और LD50 आपका इधर है 200 पर, तो आपकी ये जो बीच का थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो आपकी ड्रग कितनी है? सेफर है। यहाँ से अपन को क्या मिलती है? सेफ्टी मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, जितना ज़्यादा गैप होगा, जितनी ज़्यादा हाई और लो स्पेस होगी, उतनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। जितनी ज़्यादा मार्जिन उतनी सेफ दवाई आपकी। ठीक है, और हमेशा याद रखना, लिथल डोज हमेशा ऊपर रहेगा ED50 के। और अगर इसको आपको याद रखना है तो एक फॉर्मूला है, एक निमोनिक से, TI थेरेपेटिक इंडेक्स, लिथल और इंडेक्स, TI टाइल। ठीक है, TI थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। ठीक है, ये नॉर्मल डोज है आपका थेरेपेटिक इंडेक्स का। थैंक यू।